गणेश भाई नमस्कार। आज आप लोगों का मीटिंग चल रहा है क्या? बहुत ऑटो वाले सब यहाँ पे खड़े हैं। एक्चुअली अवधेश भाई, मीटिंग तो हमारा ये हर संडे को रहता है 5 से 6 रिक्शे वालों के हित में, क्योंकि रिक्शे वाले का कुछ परेशानी रहता है या कोई तकलीफ रहता है इस हिस्से पे। और आप यहाँ पे आते भी हो तो संडे वाली मीटिंग की तो हमने कभी किसी से चर्चा नहीं की थी। आज आपके फेसबुक के माध्यम से बता दें, जो ज्योति पार्क इंद्रोलोक पे ज्योति RPI कार्यालय है, जो वाचनालय, वहाँ पे हर संडे को हम मीटिंग रखते ही है। हमेशा तुमको हर संडे को 20-25 लोग मिल ही जाएंगे। जितने पे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं उतने तो हमारे मीटिंग में रहते हैं। आंदोलन रहेगा उस दिन की तो बात ही अलग रहेगी। तो ये किस बारे में मीटिंग हो रहा है साहब? ये हफ्ते की मीटिंग रहती है। किसी पुलिस वाले ने इन पे गलत कार्रवाई की है क्या, किसी पुलिस वाले के बारे में क्या हुआ, आगे करके आपने को क्या करना चाहिए, अपनी यूनियन कैसी चलनी चाहिए, किस तरीके से बात होनी चाहिए। और कल के जो हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था 15 अगस्त का, उस कार्यक्रम के ऊपर तो मैं सबको बोलूँगा, जो दिल से मन से आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम 60-70 जन रिक्शे वाले यहाँ पे खड़े थे, और कुछ नहीं बोलेगा तो 400-500 रिक्शे वाले आके रिटर्न गए। तो ये क्या होता है, एक लगाव होता है और लोगों ने आया और लोगों का प्यार मिला है। इसके लिए लोगों को मैं दिल से धन्यवाद 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 देता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये ऑटो वाले आपके पास मराठी सीखने के लिए आ रहे हैं, अब उनको मराठी सिखा रहे हैं कुछ? नहीं, वो प्रताप सरनायक साहब सिखा रहे हैं। हाँ। और कल के वीडियो में बहुत जनों ने बोला कोई 900 ले रहा है, कोई 300 ले रहा है। वो कमेंट में है, आपके आईडी पे कोई जाके किसी को देखने का रहेगा तो देख सकता है। मेरे फेसबुक आईडी पे भी जाके देखने का, कमेंट में तो देख सकता है। हमारा कोई वो रिलेटिव नहीं है, ये तो सब जन देखते हैं। तो भाईंदर बेच में कोई 300 ले रहा है, बोलता है कहीं कहाँ कितना ले रहा है, अंधेरी बांद्रा सब जगह के मैसेज आ रहे हैं। तो वो चीज़ अलग है, और कौन कितना ले रहा है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। पर मराठी सिखा रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का शान बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है, या और इससे बड़ी बात क्या चाहिए। तो प्रताप सरनाइक साहब ने बोला है कि 17 तारीख लास्ट दिन है, 18 तारीख से कार्रवाई ज़रूर होगा, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगा, कोई टाइम का छूट नहीं दिया जाएगा। 18 तारीख से अगर मराठी नहीं बोलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई जो है, लीगल कार्रवाई वो होगा, लाइसेंस कैंसिल होगा। संविधान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने लीगल कार्रवाई बोली है तो संविधान के अंदर ही करेंगे। तो ऐसा कोई कायदा है ही नहीं है कि जो चीज़ तुम्हारे पास है तुम उसको कैंसिल कर दो। और मराठी नहीं आती है ऐसा किसको है? इधर कम से कम अभी 15-20 जन है, इसमें से 2 जन को नहीं आती रहेगी। समझ में सबको आती है, बात करने सबको आती है। पर जो टाइम था, जो 115 5 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, 3.5 महीने का, और टाइम कुछ ज़्यादा कम था। क्योंकि बहुत रिक्शे वाले मेरे को पूछे दादा जाऊँ क्या, तो बहुत मेरे भी यूनियन के रिक्शे वाले गए हैं वहाँ पे, फॉर्म भरे हैं, परीक्षा दिए हैं, उनको अभी तक रिजल्ट मिला नहीं है। तो रिक्शे वाले बोले भी कि दादा क्या किया जाए, हम लोग जा रहे हैं तो कभी जो है जगह रिक्शा लगाने के लिए नहीं है, तो कभी चेयर पे बैठने के लिए नहीं है, ये गेट तक बंद कर दे रहे हैं। तो इनको टाइम बढ़ाना चाहिए था, तब भी अगर वो बोलते टाइम नहीं बढ़ाते हैं और उन पे क्या कार्रवाई वो करेंगे बोले, किए नहीं, क्या बोले कार्रवाई करेंगे तो क्या कैंसिल नहीं करेंगे, सस्पेंड करेंगे 90 दिन के लिए। अगर वो सिस्टम में बैठता रहेगा तो पुलिस वाला सस्पेंड करेगा। ऐसा कोई GR आया रहेगा तो सस्पेंड करेगा, और ऐसा कोई GR आया नहीं है। उन्होंने कल का जो 17 तारीख का कार्यक्रम रखा है, उधर आपने चीफ मिनिस्टर अपना कौन दे दीजिए, फडणवीस साहब आ रहे हैं, आनंद शिंदे साहब आ रहे हैं, सुमित्रा पवार जी आ रही है, और प्रताप सरनायक जी वहाँ पे देंगे। तो इस मुद्दे पे जो मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय हमारे जो अध्यक्ष बनाया है, इनको किनको बनाया आपने मीरा भाईंदर में अध्यक्ष, जिनका आप स्वागत करके आए हो, संदीप तिवारी, उनको आप कॉल किए? नहीं, मैंने उनको कॉल किया था, वो जरा यूपी में है। बोले गणेश भाई हम जरा बनारस में आए हुए, थोड़ा काम से है। तो मैं बोला देखो संदीप तिवारी जी, आप उत्तर भारतीयों के अध्यक्ष हो तो आपका हक बनता है उत्तर भारतीयों के लिए लड़ना, किसी रिक्शा वाले के साथ अन्याय ना हो ये सोचना। क्यों कि आपको भी मराठी, वो भी सीख रहे हो, वो भी मराठी में बहुत प्यारी मराठी बोल रहे थे। तो हम ये चाहेंगे कि संदीप तिवारी जी भी आके बोले हम इस बात पर चर्चा करेंगे गणेश भाई। और मुझे नहीं लगता है जब फडणवीस साहब आएंगे तो बोलेंगे जिनको मराठी नहीं बोलने आती है वो यूपी चले जाओ, क्योंकि वो बीजेपी के हैं। और अभी यूपी में सब कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये तो मुद्दा मेरे को लग रहा है ख़त्म है। ठीक। हाँ, रही दूसरी बात
अगर ख़त्म भी नहीं है, किसी पे कार्रवाई होती है और सस्पेंड होता है मेरे यूनियन का, तो वो जवाबदारी मेरी है कि भाई क्यों सस्पेंड किया। नडावड़े साहब से मिल के बात करने की आप भी आए थे। नडावड़े साहब ने क्या बोला था, हमारे पास सब पेपर आए हैं और हम किसी का कैंसिल नहीं करेंगे, और वो कैंसिल करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट सही है, तो उन्होंने क्या बोला, हम कायदे के अंदर रह के करेंगे, तो हम न्यायालय में बुला लेंगे, हमारा हक है। क्या हमको जो दिया गया है वो चीज़ गलत है तो हमको दिया क्यों था। और प्रताप सरनायक साहब को यही कहना है, ट्रांसफ़र मिनिस्टर जी हो आप, और जैसे कि आज मेरा काले काल चल रहा है, ठाणे जिला पे मैं काम कर रहा हूँ बंजारा समाज का, मेरे पहले जो अध्यक्ष था उसने क्या घपला किया था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे काले काल में गलत काम ना हो, ये मेरा काम है देखना। वैसे ही ट्रांसफ़र मिनिस्टर जी, मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका काले काल चालू जब से हुआ है उस बीच में उत्तर भारतीयों को आपने परमिट नहीं दिए क्या, उस बीच में उत्तर भारतीयों को आपने ब्याज नहीं दिए क्या, उस बीच में आपके किसी भी जो ट्रैफिक वाले हैं वो गलत कार्रवाई की है क्या, कि गलत वहाँ से कुछ हुआ है उस पर आपका ध्यान देना काम है, पीछे क्या हुआ वो देखना उनका काम नहीं है। तभी भी मराठी सिखा रहे रिक्शा वालों को, तो बुरा क्या है। कोई राज्य में आप रहते हो, जैसे महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ हमको मराठी सीखना है और मराठी बोलने हर किसी को आती है, आपको नहीं आती है। आप भी मेरे साथ कितनी बार मराठी में बात किए हो, पर उनका काम क्या है, इससे आगे गलत ना होवे ये देखना। जैसे कि मैं आप ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी रिक्शा चला रहा हूँ, दिन में मैंने एक्सीडेंट कर दिया, नाइट वाला गाड़ी पे जाके बैठ गया, पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, तो क्या नाइट वाले पे कार्रवाई होगी क्या? नहीं। ऑन ड्यूटी मैं था दिन में, तो कार्रवाई किस पे होगी? जो दिन में था, जो दिन में था, जिसने गलत किया है। तो जो पहले आपका ट्रांसफ़र मिनिस्टर ने गलत किया है उस ट्रांसफ़र मिनिस्टर पे एडी लगाइए, उस ट्रांसफ़र मिनिस्टर पे पीछे सीआईडी जांच लगाइए। जो तुम्हारे जो आईटीओ में अधिकारी थे, जैसे कि ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, 28 साल, कितना साल बोले इन्होंने ट्रांसफ़र मिनिस्टर ने, ये मुद्दा 28 साल से लागू है, और जिनको मराठी नहीं आती है उनको कैंसिल किया गया। जैसे ये भाई भैया है, इसको मराठी नहीं आती है तो इसका पेपर साइड में रख दिया गया, कैंसिल किया गया। 1,20,000 देके इसको मराठी कहाँ से आ गया? जब इसको तुमने जगह पे कैंसिल किया था तो वही चीज़ तुम 2 महीने बाद इसको 1 लाख रुपये लेकर दिए क्यों? और जिसने दिया है, ये बंदे ने लाख रुपया वहाँ भरा, 1,20,000 रुपया, 17,000 का आईडी गया है, बाकी एजेंट ने कितना लिया है, साहब ने कितना लिया है, एजेंटों पे कार्रवाई चालू है। पर जिस साहब ने साइन किया है, कितने साहब को आपने सस्पेंड किए हो, कितने साहब पे आप कार्रवाई किए हो, कितना 15 साल का दाखला बनाया है, जो जो साहब का साइन है उन पे कार्रवाई की हो। एजेंटों पे आपने कार्रवाई कर दी, रिक्शा वालों पे कार्रवाई करेगा, फिर आपने डिपार्टमेंट को क्यों बचा रहे हो? भैया उन पे भी कार्रवाई करिए, जिन्होंने गलत किया है उनके साथ आप ऐसी कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको आ जाएगी तो हम आपके सीने से सीना लगा के नहीं खड़े रहिए। तो गणेश चौहान बंजारा मेरा नाम नहीं है, पर कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए जिन्होंने साइन किया है। ठीक है। सही बोला।